और उस अंग्रेज़ों के राज से देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद आज़म भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, बहुत महिलाएं भी आदमी भी लड़े, कुर्बानियाँ दी, जान की बाजी लगाई, फांसी टूटे। तब देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ रहे थे कि अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालना है हमारी आज़ादी को, तब आपने जो बुजुर्ग थे ना, बाप दादा परदादा, उन्होंने ये कहा कि भाई देश आज़ाद होने के बाद में हमें क्या मिलेगा, अपने को क्या मिलेगा, हम आज़ादी की लड़ाई के अंदर क्यों हिस्सा लें। तब नारा आया, आवाज़ उठी, रात अंधेरी कटके रहेगी, धन और धरती बटके रहेगी। यानी अंधेरा मिटेगा, हमारे घरों के अंदर भी चानना होगा, धन का और धरती का बंटवारा होगा। जो अमीरों के पास में धन है वो अपने को भी मिलेगा, हमारा खून चूस चूस के उन्होंने धन कमाया है, और जो ज़मीन है इसमें से हमारे भाई हिस्सा मिलेगा अपना, हमारे को भी ज़मीन मिलेगी। जब ये बात आई कि सब गरीबों को ज़मीन मिलेगी, बेज़मीने लोगों को ज़मीन मिलेगी, तो लोग आज़ादी की लड़ाई के अंदर कूद गए। ठीक है, लाठियाँ खाई, जेड़े काटी, काला पानी की सज़ा भुगती। उस दबाव में एक कमेटी बनी आज़ाद होने के बाद कि अगर एक परिवार के पास अगर 18 किले ज़मीन छोड़ दी जाए तो देश में फालतू ज़मीन कितनी है, सरप्लस। ठीक है, उस कमेटी ने पहली बार रिपोर्ट दी 1953 में कि एक आदमी के पास अगर 18 किले ज़मीन छोड़ दी जाए तो 10 करोड़ किले ज़मीन, 10 करोड़ ज़मीन फालतू है, बिजनेस वाली ज़मीन। ठीक है, फिर वो कमेटी भंग कर दी कि तने गलत रिपोर्ट दी। जो कमेटी में अपने लोग थोड़ी थे, गरीब है, कमेटी के अंदर तो बड़े आदमी थे। फिर वो कमेटी दोबारा बैठी, फिर बोले 10 करोड़ किले पैड़ी नहीं है, 7 करोड़ है। फिर वो कमेटी भंग कर दी। दोबारा फिर कहा कि 3 करोड़ किले पैड़ी है, 7 को नहीं, यानी 53 में 10 करोड़ किले कह रहे हैं फालतू है, और 7 साल बाद कह रहे हैं 3 करोड़ है। 7 साल में 7 करोड़ किले ज़मीन पैड़ी उड़ा दी। ज़मीन तो थी है, आ ज़मीन आप जिथे बैठे आती थी रहनी है, कहीं नहीं गई। लेकिन जो से मगरमच्छ थे, बड़े बड़े घाघ है, वो ज़मीन कानून को तोड़ के अपने अपने रिश्तेदारों के, अपने लगे भग्गों के, अब ये जो दरख्त खड़े इसका क्या नाम है, पापड़ी। ठीक है, मतलब पापड़ी देवी का नाम करा दिए 18 किले। टाली है, टाली देवी का नाम करा दिए 18 किले। किक्कर है, किक्कर का नाम करा दिए 18 किले। पिप्पल है, पिप्पल का नाम करा दिए 18 किले। शीशम है, शीशम का नाम करा दिया। ऐसे 7 करोड़ किले ज़मीन बेनामी करवा दी, यानी अपना हक के ऊपर जुकर सांप हो ना, फनाड़ा अजगर जिन्हों कहते आप, उस अजगर की तरिया फण तान के ने मतलब गुंडली मार के ने उस जमीन पर बैठ। अपने इलाके में निगाह मारेंगे आप डबाड़ी के इलाके में, तो यहाँ 50 एकड़ से लेके और 500 किले के मालिक है, अभी भी है। ये प्रकाश सिंह बादल का फार्म हाउस तो ले रही है तरह है ना, इधर है कि जो
चौटाला वाला की भी है, चटाला वाला की है, चौटाला वाला की भी है, उनकी तो हजारों की। लड़बा वाला की भी है, नेरा की भी है, और भी पा देंगे कितने के नाम गिनावा। इस अगर ये जमीन अपने को मिली होती तो अपनी सबकी दी बेटी खेत में जाके ना अपनी टोकरी उतारती, दाती को ले लेके खेत में जाती। कोई ये कहने वाला नहीं था घास कहाँ से पड़ के जाओ। आज सच्चाई ये है जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जिसके पास मज है और वो घास कहाँ से लेके आती है। पशुओं के लिए घास पाड़ने के लिए कोई भी महिला दाती और पल्ली लेके जब घर से निकलती है ना तो कालजा धड़कता है, पता नहीं क्या क्या सुननी पड़े, क्या क्या सुननी पड़े, क्या क्या नज़र से देखते हैं। तो अब ये गुस्सा नहीं है दिमाग में, ठीक है। अपने गरीब लोगों के जितने हक है संविधान में जो हक दे रखे हैं उन सारे हकों के ऊपर जो कर मरोड़े पशु के ऊपर गिद्ध की नज़र को नहीं होगे। पशु मर जाए, गिद्ध है ना, चील होती है, वह 10 किलोमीटर दूर से देख लेगी, अरे एकदम आओगी खाने के लिए गिरज। ऐसे ही अपने अधिकारों के ऊपर ऐसी गिरज बैठी है, जो भी अपने हक है उनके ऊपर उनकी ऐसी निगाह है कि उनको वो नोच के खाने लगी। अब ये अभी तक गरीब आदमी ने इस बात की जानकारी नहीं कि अपना कोई हक है भी कि नहीं है, इसलिए कोई भगवान की मर्जी बता दे, कोई कर्मा की लगा दे, कोई किस्मत की कह दे, कोई कुछ कह दे। ये है हकीकत। जब इस बात की समझ में आई कि भाई ये ज़मीन ऐसी पूरे देश के अंदर गरीब लोगों का हकों पर डाका मार के और बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी पीड़े अपना हक मारे बैठी है, उनसे अपना हक लेने के लिए ये बात समझ में आई वही यूनियन बनानी चाहिए, ठीक है। इसलिए 30 साल तो मन हो गए इस यूनियन में काम करते, 30 साल अपनी पूरी जिंदगी यूनियन बनाने के लिए लगाइए। और जब यूनियन बना रहे हैं तो यूनियन के अंदर महिला भी है, पुरुष भी है, ठीक है। केवल महिलाओं की यूनियन नहीं। जो भी मजदूर आदमी है, दिहाड़ी करने वाला है, खुली दिहाड़ी करने वाला है, बेजमीना है, कोई भी काम करता है वो मेहनत मजदूरी का, उन सब लोगों की यूनियन है जिसका नाम है अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन। खेतों में काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, खेती पर आश्रित जो भी लोग हैं उन लोगों की यूनियन है पूरे देश की। अब आज से 40 साल पहले अपने ही इलाके के अंदर, डबवाड़ी के इलाके के अंदर सीरी कोई रहता था ना, 5वां हिस्सा पे अकेला कमाया करता, 5वां हिस्सा अकेला जाया करता, रोटी अगले खाया करता, कपड़े अगले के पहना करता, बाकी सारा टाबर अपना और काम धंधा कर लिया करता, गाड़ी में कर देता, पशु पाल देता। फिर आधो आध हुई, फिर तीसरा हिस्सा, फिर चौथा, फिर 5वां अब गाड़ी गई स्पीड में। अब 10 और 12वें हिस्से को मतलब सा 5वां पे अकेला कमाया करता, वो आज 17वां को गया। जो 2 हिस्से बोने वाले को है करते, कानून है आज भी, कानून आज भी है 2 हिस्से बोने वाले के एक जमीन के मालिक का। और अब हो गया क्या उल्टा, 5वें और 6ठे हिस्से के ऊपर सारा परिवार हड़काले करे। कोई गल नहीं, नंबर बाद में ले जाएंगे अपन।
ये वो सुनो आप बात, मेरी वाली बात समझ में आवा तो यूनियन बनाइयो, ना समझ में आवा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इस वजह से कोई हारी बीमारी आ गई, कोई ब्याह शादी करना पड़ गया, कोई मकान बनाना पड़ गया, कोई मकान प्लाट लेना पड़ गया, कर्जा लेना पड़ गया, मालिक का कर्जा उतरे को नहीं, उतर नहीं रहा कर्जा। पहले आदमी आदमी कर्जवाना, अब महिलाएं कर्जवान है, लुगाइयां कर्जवान है, ये घर छोड़ छोड़ के बादल लग रही है, सच्चाई है। एक दिन मैं एक गांव में गया, हमजापुर गांव है, और जाके मोटरसाइकिल रोका, 2 जने थे, 2 जनानियां 3 लड़कियां छत के ऊपर बैठी, मंडेर की ओर ऊपर खड़ी। हमने मोटरसाइकिल रोका, जाते ही वो एकदम नीचे नो असी घर भूल गए। एक जनानी आई बुजुर्ग सी, इनकी उम्र की, बोले भाई कि घर पूछ दियो, मैं काले दा, बोले आई घर है, कौन हो तुसी, मैं कहा तो कामरेड हाँ। वो जनानियां भी एकदम न्यू, पहला न्यू हो रही, फिर वे मैं कहा तुसी बताया कौन, बोले आपके सोचे किस्त लेनी आ गई है, कौन हो गया अपन भी ले रखा होगा, 4-4, 5-5 किस्त ले रखी है, 5-5 लोन चक रखा। और वो महीना जदी आ जाए, पहली किस्त भरा को नहीं, उसको पहला चिंता हो जाए दिमाग का, मैं कि दोबारा किस्त करूँ करूँ पड़ा, और घर में फिर एक किस्त भरने खातर बांगड़े बच जाए, लड़ाई होगा घर में, हकीकत है। क्योंकि बच्चे की फीस देनी है और इधर किस्त वाला मांगा है, कूड़ी घरे आ रही है, सिर पात फिरना है, कोई लीड़ा कपड़ा लेना है, किस्त वाला घरे बैठे है, रिश्तेदारी से जाना है ब्याह शादी में, बच्चे इंतजार करेंगे भी ब्याह शादी में पापा मम्मी साढ़े वास्ते लीड़े कपड़े नवे लेके आओगा, किस्त वाला तैयार बैठे है, और घास की गठड़ी लेके आओगी बाहर से, या लकड़ी लेके आई, तोड़ी पांड लेके आई, या इधर उधर कहीं जाके आगे जो मोटरसाइकिल वाला खड़े है ना, तो जदों तक मोटरसाइकिल वाला बारने आ गया वाह घरा कौन बढ़े, घरे नहीं बढ़ती, तो फिर घर छोड़ के बाद गई कौन गई, मतलब घर छोड़ना पड़ेगा। अब यह हालत क्यों बन गई हमारी, ये हालत साड़ी क्यों बनी, इसलिए यूनियन बनाने की जरूरत है कि साड़ी जिंदगी में भी खुशी आवे, साढ़े बच्चे भी रज के रोटी खावे, साढ़े भी पक्के मकान ठीक होवे। वो जो कह रही थी ना चंद्रपाल कौर है, अब तो इस दिन का घर बकरी है, बकरी का बेडरूम भी आदमी का एक ही बेडरूम है, वहीं बकरी है, वहीं मंजी पड़ी है, वहीं चूल्हा है, वहीं चौका है, बकरी के मिंगण भी वहीं है और सो भी वहीं रहे। घरां ते थम्बियाँ लग रही है, अभी चमासा का मौसम आओगा, पहले ही मतलब दिमाग के अंदर एक चिंता होगी, पता नहीं इतनी बारी चमासा के मौसम में है, बारिश का मौसम में है, ये टपकन लग गया तो कोई थम्बी लगा होगा थल्ले, कोई मतलब तिरपाल पाओगा भाई, किसी तरीके से गुजारा हो जाए। पुराने मकान बना लिए, अब दोबारा बनाने का प्रयोग करिए। अब मैं हरगोविंद के घर जाके आया हूँ, 5 फुट डूंगा है, गली का सारा पानी भीतर आ गया, अकेला हरगोविंद का को नहीं, अपना सारा गई है, इसका देख है। मैं भी ऐसे मकान में रहने वाला हूँ, इसलिए मैं कहूँ ना ताई ने मैं तेरा बेटा हूँ मैं। तब ये समझ में आई कि भाई अपने लिए तो सब कमावा है, मजदूरों की मुक्ति के लिए काम करना, उनको संगठित करना, उनकी यूनियन बनाना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनको शाना करना, फिर मुक्ति की लड़ाई लड़ाएंगे। इसलिए 30-32 साल हो गए यूनियन बनाते हुए, यही काम लग रहा।
पूरा हरियाणा में, पूरे देश के अंदर। और जहाँ यूनियन मजबूत है ये अभी जाके ये है चंद्रपालपुर केरला का, जिसका जिक्र कर अपने देश में है। यहाँ से डबवाड़ी से 3,500 किलोमीटर दूर है। 3 दिन लगा है, रात दिन रेल चल है ना, इतनी दूर भी किया। वहाँ ये देख के आई है, ठीक है। उसमें केरला के अंदर कोई भी आदमी बेघर नहीं है। केरला के अंदर कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं है। केरला के अंदर प्राइवेट नहीं, सरकारी प्राइवेट स्कूल ही है, नहीं सरकारी है, प्राइवेट भी। सरकारी स्कूलों के मतलब प्राइवेट स्कूल से बच्चे स्कूल छोड़ छोड़ के सरकारी में दाखिला लेना चाहिए। सरकारी अस्पताल के अंदर सारी चीज़ों का फ्री इलाज है। वहाँ गांव के पंचायत घर के अंदर सर्टिफिकेट जितने भी है नहीं, आप कागज ठाए फिरा, कदे आधार कार्ड बनवाना, कदे वोट कार्ड बनवाना, कदे राशन कार्ड बनवाना, कदे फैमिली आईडी बनवानी, वे गांव वाला है पंचायत घर का में, पंचायत का सरपंच वहीं बैठा पाओगा, सेक्रेटरी बैठा पाओगा, मोर मार देगा, धक्के को खाने। वहाँ हर एक आदमी की 700 रुपये दिहाड़ी है, कम से कम 700 रुपये। 750। सवेरे 8 बजे पूरा केरला महिलाएं पूरे दिन में अपना तरिया उड़तास खेलते कर पाओ। 8 बजे सारा केरला सड़का पर। और एक दिन भी कोई गड़बड़ हो जाए, कोई राशन ना मिले, अस्पताल में इलाज ना हो या कोई और कोई समस्या आ गई, तो लाखों आदमी एक दिन में इकट्ठे होकर सड़कों पे नारा लगाते हैं। ठीक है, आपने उरे मक्खन सिंह ताश खेलते पावे, आपा कहा मीटिंग में आ जाओ, आपा कहा मीटिंग में आ जाओ, सुनो है बरे, वो कहे ओ तू जाया पाई मना ने बाजी मार दे। ठीक है, तो जहाँ यूनियन वो जो मैं कह रहा हूँ 84 लाख लोग अपनी यूनियन के मेंबर हैं, इसलिए इस यूनियन बनाने की जरूरत महसूस जब से लग रहा बनाने, उतार चढ़ाव भी आते रहे। अब इन उतार चढ़ाव के बीच के अंदर मजदूरों के जो हालात है, पहला खेता में काम कर लिया करते, नरमा चुग लिया करते, स्प्रे कर लिया करते, खेत में खुद ही काट लिया करते, बहुत सारा काम मिल जाए, कणक काट लिया करते। मेरे गांव के आपका डवाड़ी तो बड़ा दूर पड़ गया, मतलब सिरसा के इलाका में यानी फतेहाबाद के इलाका में आया करते 30 साल पहले। एक एक परिवार जो नए के दिना में 30-30, 40-40 बोरी जो नगी करके लेके जाया करता। कणका के दिना में कणक काट काट के न और जुगाड़ कर लिया करता। बालन इतना होया करता, लकड़ी काट काट के न भट्ठे लगा लिया करते, मकान पक्के बना लिया करते। अब अपने इलाके के लोग, आपके डवाड़ी इलाके के, जिसको आप हरिया भरे इलाका कह रहे हैं, काम ना मिलने की वजह से, मशीन आने की वजह से अपने इलाके के लोग नरमा चुगने के लिए गुजरात तक जा रहे हैं। ठीक है, और बच्चों को साथ लेके जाना पड़ा, पशु साथ लेके जाने पड़े, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। और जो इतने दूर जा रहे हैं गुजरात तक, कोई पैसे मार ले, दिहाड़ी मार ले, कोई हमखे मोर कर दे, कोई पढ़ाई करने वाला को नहीं। ये स्थिति है। इस हालात के अंदर जब ये मशीनीकरण का दौर आया, हालात आई, तब यूनियन ने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई पूरे देश में कि भी गरीब आदमी भी इंसान है, इनके लिए रोजगार चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे। जब हमारा काम चौपट हो गया तो हमारे को रोजगार दो। ये लड़ाई लड़ते हुए दिल्ली में, चंडीगढ़ में डीसी के दरखास्त दे दे के, धरने लगा लगा के ने ये 100 दिन के काम की गारंटी का कानून बनवाया, कानून बनवाए। मीटिंग करा रहे हैं। अब ये 100 दिन के काम की गारंटी का कानून तो बन गया, लेकिन साइड में जाकर बात, लेकिन काम दे नहीं रहे, चल नहीं रहा, लागू नहीं कर रहे, तो फिर काम करके
अगर 200 दिन का काम मिल जाए और 600 रुपये दिहाड़ी हो जाए तो अपने घरों के अंदर आपने किसी का यूँ ऐसे मतलब हड़ताड़े करने की जरूरत को नहीं, ये किस्त वाली मतलब कर्जा उठाने की जरूरत को नहीं। ये सवाल है, इसलिए नरेगा बचा है, नरेगा के दिन और दिहाड़ी बढ़ा है, नरेगा से ईमानदारी से चालू हो रही। अब अपना चला ही नहीं रही, ठीक है। ये काम की गारंटी का कानून है। ये 10 जनानियां 10 बंदे कहीं भी इकट्ठे हो गए ना और वीडियो ब्लॉक में दरखास्त दे के आओ ना कि सानू काम चाहिए, फलाना दिन चाहिए, तो काम देना पड़ेगा ना। काम 14 दिन के अंदर अंदर अगर काम नहीं दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा कानूनी। हो रहा उल्टा है, नरेगा में मांगने पर काम नहीं दे रहे, काम कर लिए तो पैसे नहीं दे रहे, दिहाड़ी पे कोई गया पैसे किसी के खत्म आए, दिहाड़ी लगाई 10 दिन की पैसे आए 6 दिन के, फिर आप बड़बड़ा अंदर ही अंदर। देखिए पैना मैं तो 10 दिन काम पे गई थी, पैसे मेरे 6 दिन दे आए। ये हो रहा है। अब मुझे अगर आप ना बोलेंगे तो फिर अपने नाले ही होंगे। एक दूसरी बात है कि पशुधन जो था हमारा, पशुधन के अंदर गाय भैंस बकरी भेड़, ये तो गरीब आदमी की आमदनी का जरिया है। आपके डबाड़ी के इलाके में 40 साल पहले अपने गांव में निगाह मार के देख लियो आप, कम से कम भी 50 रेवड़ थे, ज़्यादा लोग पाले भेड़ बकरियाँ, रेवड़ सारे गायब हो गए। चराने के लिए जगह नहीं बची। अब जिनके घर में 2-2 3-3 बकरी भी है मान लीजिए, मतलब उनको चराने के लिए भी घास जाके पैसे कर जाए, चराने तो ठंड कौन बच्ची कहीं भी। कट्टी ले लिया करते साल की 6 महीने की कट्टी, वो पाल लिया करते आज पे। अभी कट्टी बड़ी हो जाओगी सो जाओगी, इन्हों बेच के न कुड़ी का ब्याह कर लेंगे, मकान पा लेंगे, कर्जा ला देंगे। आज कट्टी पालना भी बहुत करना काम है। आई नहीं बची, बांधन तो था नहीं, बंदा रहे के मतलब पशु न पालिए। अब आपने बैठने था को नहीं, इधर से ये सारा सपरे ये जो लाके काम करना है। अब इसकी वजह से घास पाड़ना ही औखा हो गया। घास ये सबसे बड़ा काम हो गया, पशुधन चौपट हो गया। बालन नू ईंधन चाहिए है, अब ईंधन है ये मोदी ने थोबड़े तो लगा रखे हैं बड़े बड़े उज्ज्वल योजना के फ्री सिलेंडर, लेकिन फ्री सिलेंडर कहाँ है? ये 1000 रुपए का है, 1000 रुपये का है। अब 1000 रुपये का सिलेंडर लाइए, अगर बिजली का बिल भरिए। अब बिजली के बिल 3000 से लेके 8-8, 10-10 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं। और ये मच्छर आ रहे हैं ना भी मोदी की शकल आ रहे, पंखे को हाथ मतलब बटन बाद में दबाएंगे, मीटर पहले घूम जाता है, ठीक है। अब मतलब क्यों पार पड़ेगी? जनानियां अभी भी देख रहे होंगे, खुद में वजन है 40 किलो और ऊपर लकड़ी दी पांड जड़ी है तोड़ के ले गिल्ली लकड़ियाँ सड़क ते नहरा ते कहीं ले आई तुक के ले ली, वो 1.5 कुंटल की। नाड़ में झटका लग जाए, गोडे झटका लग जाए और कोई चोट फेट लग जाए, ये अपने साथ बन अपने नाल बन रही है ये। सुनो भाई सुनो। तो अब ये जो हालात बन गई, रोजगार नहीं बचा, पशुधन नहीं बचा, लकड़ियां नहीं बची,
मकान नहीं बचे, नया मकान लेने का ब्योत नहीं बचा। आज डबवाली पिंड में 5 मरने का प्लाट लेके मकान बना ले, सपना भी नहीं ले सकते। और हम से अपने सेक्टर काटने लग रहे हैं, गरीब ਨੂੰ देते 5-10 मरने के प्लाट है। ये उसमें मतलब फालतू की या ये अपने मारा बकवास है। अभी 5 मरने का प्लाट दे के न दे दो ग्रांट है, असी भी रह जाओगे गरीब के गल होगी। इंसान तो आपा भी आ ये नहीं उजाड़ रहे। गांव की जमीन के अंदर गरीब आदमी जो लाल डोर में बैठे थे उनको उजाड़ उजाड़ के बाहर कर दिए। अब गरीब आदमी ने कहीं शामला तो मैं 5 मरले में 4 मरले में कोई अपना मकान बना भी लिया। रोज नोटिस आ रहे हैं बप्पा गांव के अंदर 400 ग्राम का नोटिस आ रहे हैं बप्पा में। अब गरीब आदमी शामला तो में बैठा है कितने कितने जाके ने आपा कह रहे हैं कि ये शामला तो हाँ ही नाम कर दो साढ़े रजिस्ट्री कर दो दी, लेकिन रजिस्ट्री कर रहे हैं उजाड़ने की। तोड़ांगे बुलडोजर फेरांगे, या तो सानू वोट गिर दियो इतनी बारी नहीं तो फिर बुलडोजर चलेगा, या तो वोट गिर दियो नहीं फिर घास कहाँ से पढ़ के लेके आओगे, या तो ये काम कर दियो नहीं फिर ये होगा। रोज धमकियाँ मिल रही है गरीब को, रोज की रोज धमकियाँ मिलने लग रही है। अब ये जिस हालात की आप चर्चा कर रहे हैं, ये हालात अपने साथ लगातार बढ़ने लगे। ऐसे ही पंचायती जो जमीन है जिसकी बोली हो है पट्टा पे, अगर पंचायती जमीन ही छुटा ली है पा, लेकिन पंचायती जमीन भी आपके डबवाली इलाके की 17 गांव की जमीन दे दी। गरीब आदमी उम्मीद लगाए बैठा कि ऋण में भी इसमें प्लाट कटेंगे हमारे। आप कह रहे था नहीं है कितने देइए। पंचायती जमीन की बोली हो जे 10 बंदे भी 1 किला छुटा लेना तो भी 1 कनाल करके न और उसमें अपना आर्या चारा बीज दे, लेकिन उसके ऊपर भी बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे। तो अपनी हालात गरीब की जो हालात है, देखो जी गायों की हालात हो रही है ना, आवारा ऐसे उससे फालतू हो रही है। और फिर अपने बारे में बोले तुम तो ऐसे ही कर रहे हो। इन्होंने बोला हरी का राशन मिल गया, हरी का कवे स्कूल में बच्चे ने जुआकों ने फ्री का दलिया मिलते। नरेगा में बोले फ्री का काम इन्होंने बोले पैसे मिलने लग रहे हैं। मकाना की ग्रांट इन्होंने देने लग रहे हैं। बोले ये तो एवं ही सिर पर चढ़ा दिए, प्रचार फिर ये कर रखे है उल्टा। और आपने जचा दी दिमाग में देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाया जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी ये जता रखी। अभी दूसरे की थाली में ना बोले ना देखो जिन्नी सोड़ है इन्ने पैर पसारो है कि सोड़ करा है करे निगाह मारो उसमें टुटड़े लुगड़ में जिम्मे चूहे हो करा ना इवें हो रही रजाई है। अभी चमत्सा का मौसम का मैं रजाई यार फिर मच्छर खट्टाएंगे जब आप बाहर सोवांगे ना रजाई ओढ़ा तो बदबू मारा है ना ओढ़े तो मच्छर खावे अपना कौन से मखमल के कीड़े। लेकिन ये सारी समस्या का जब आप इलाज करने की इकट्ठा होने की बात करा तो फिर अपन के कहते ने अपना नहीं बोले भाई ये समस्या तो सही है लेकिन इकट्ठे हो जाओ। कौन हो जाओ इकट्ठे? बोले चमार चमार सभा बनाओ, बावरी बावरी सभा बनाओ, जट जट सभा बनाओ, दानक दानक सभा बनाओ, मजहबी मजहबी सभा बनाओ। यानी जात के संगठन बनने लगे, मजदूरों की यूनियन नहीं बनाते। अब आपा जिन्हें बैठे आपको कोई किसी ने पता है भैया मतलब अच्छा मत कौन लिख रखी आपा सारे मजदूर हैं। आपा कह रहे हैं मजदूर मजदूर भाई भाई कोई भी मजदूर है
अब और वो कह रहे हैं कि ना आपस में जात में बटो और आप भी फिर इतकी बारी भाई साडे बिरादरी वाला खड़े है इन्हों मेले बनावांगे इतकी बारी साडी बिरादरी वाला खड़े है बनावांगे सरसा हल्का कोई गल नहीं है बिल्कुल बैठो ये पर सुनो आप पहले बात ये आप इतने बैठे हो ना ये बात मैं इसलिए कहने के लिए आया हूँ कि अगर आपका समझ में आओगी तो ही आप आगे जाके बताओगे लोगों को आप लीडर हो सारे इतने बैठे जिन्हें भी आज जिनिया बैठी है ना आप ये ना मान के चलो ऐसी तो ही आ रहे हैं सारे तुम जिन्हें भी बैठी हो सारी यूनियन दी लीडर हो यूनियन दे नेता हो तुम तो ज़्यादा ही कर रही है भाई ऐसे ना करना सुनो ये बात है बात आपकी अपने काम की बात कर रहे हैं आपने समझ में नहीं आओगी तो फिर मैं 250-300 रुपये लगा के ना किराया भर के दें कोई मैंने इस बात का शौक थोड़ी है अभी मैंने अपना गला साफ करना ना यूनियन बनाने के बात कर रहे हैं और असी को धक्का नहीं कर रहे तुम्हारे समझ में आओ तो बनाओ ना समझ में आओ टाड़ कर दियो अगर इतना ही आसान बन जाती यूनियन हो जाता तो ये यूनियन बनी हुई नहीं बैठेगी वो जो आप मकान बनावा ना मकान बनाने के बाद में उसका एक वो लगाया करा वो बिल्ला था नजर बट्टू है वो अपन है यूनियन बना दी फिर नजर बट्टू को लगाया अब नजर बट्टू को लगाया नजर लाग गई नजर लाग गई तो यूनियन बैठ गई ताई तो दोबारा जीरो से शुरू कर रहे हैं दोबारा शुरू कर रहे हैं कि इसकी संभाल करनी पड़ेगी अब यूनियन बनाने के लिए मजदूरों को इकट्ठा होना और इकट्ठा होने के लिए बाकी लड़ाइयाँ तो बाद की बात जो जसविंदर जो कह रही थी कि असली समस्या क्या है असली समस्या अब ये है फौरी तौर पर कि अब जैसे जीरी लगाई का टाइम आ गया जीरी लगाने जाएंगे ना टोली बना रखी और भी बनाऊँ थोड़ी अपनी अब रेट खोल दिया इतनी बारी 4500 चंगी गल है लेकिन उसमें भी देखने में तो ऐसा लग रहा है 4500 रुपये बहुत है लेकिन दिहाड़ी तो 300 पड़ी है 300 रुपये पड़ी है 8 घंटे की बात करा 8 बजे जाकर शाम ने 5 बजे घर आ जावा इतना तो कौन ना जो ना लगाने जाओगे सवेरे 7 बजे घरों चल जाओगे शाम ने 8 बजे घर बढ़ाएंगे और 8 बंदे लगाओगे अब प्रचार करनी है तो न्यू ऐसे भी कर रहे हैं बोला कानू 8 बंदे भैया आ रहे ने भैया लगा दे 4 बंदे ये कहते ना मशीना भी आ गई सही गल है लेकिन भैया जो से लगा भैया जो दीदी लगाने लग रहे हैं जो ना लगाने लग रहे हैं कै घंटे लगाओ वो पता है कि तुमने भैया रात को 10 बजे रोटी खाने के बाद के अंदर 10 बजे से लेके ना 1 बजे तक कोई पढ़ते हैं रात को और सवेरे 4 बजे ट्यूल पे ही रहना वहाँ सवेरे 4 बजे लगे रहे रात में 8 बजे तक फिर लगे रहोगे एक जने नु वो लांगरी छोड़ देंगे अपना तो रोटी पानी बनाए चल खुआए चल उसका हिस्सा उससे निकालते रहोगे वो भी जब 18 घंटे काम कर रहे हैं आप 12 घंटे के अंदर 8 आदमी लगाओ वो 18 घंटे के अंदर 4 आदमी लगाओ दिहाड़ी बराबर ही पड़ी है तो और महिलाओं के जो काम है महिलाओं के काम का तो कोई मतलब मोल भी को नहीं जनानी का काम का तो ये जो अपने घर में ब्याह शादी में रोटी पाने वाली आप लिया 4 रुपये दे जी रोटियां बनाती है बर्तन साफ कर दी है कितने रुपये देती है 600 रुपये एक जनी देती है 600 रुपये 4 जनी आओगी ठीक आप जिन्नी बैठी हो घर से
आपने कदे रोटी बनाई के पैसे लिए, लीड़े धोने के पैसे लिए, बर्तन साफ करने के तो पैसे लिए, सूट भी पैक के तो लेके आओगी, ठीक है ना। और फिर भी कहते की काम करती जनानी तू सारा दिन पहले रही है, यही कहते ना। और तो कम से कम अपने इलाके में पंजाबी इलाके में इतना तो है भाई घूंघट नहीं है, साढ़े बागड़ी में तो घूंघट भी पूरा है, ठीक है। अब वो एक बार साढ़े ना एरिए थे कुड़ी भी मतलब परौने तो भी पुला कर दिए अंदाज लेने वास्ते। तो वो कोई कुड़ी बैठी अपने घरे परौना लेने वास्ते आ गया और वो घुड़तान के बैठे, सर्दी के दिन थे, बापू आए बाहर से, बापू ने देखा भाई मेरा घर मेरी कुड़ी और ये बोला कैसे करी बैठी है। तो बापू ने पूछा भाई ये कैसे करा के आप तो ना तो लेंदी नहीं अपने घर आ जा ना नहीं लेंदी बोले बैठे। बापू ने भी खेस उड़ रखा, बापू ने भी अपना मुँह ढक लिया। कुड़ी पूछने लगी भी तू कादे वास्ते तो बोले तो तेनू चंगा नहीं लगता मेरे के इलाका में नहीं। तो अब ये महिलाओं की जो हालात ये अभी बहन जी थोड़ी देर पहले ठीक करे थे जब बात कर रहे थे। अब बंदा तो ये अगर सारा दिन काम करेगा शाम में बोला थकेला आ रहा है थकेला आ रहा है, थोड़ी सी बोले ज़्यादा नहीं बोला आधी आग तो बोला कर ले वो काम है जनानियाँ नहीं पीती चाह भी नहीं पीती, गोटे दुखे जाओगे बुखार में होगी तो भी सही बात यह है कि किसी का घर देखना हो ना जाते ही रसोई देखो, रसोई में बढ़ते पता लग जाएगा कि मतलब घर की सजावट कैसी है। आँख मीच के बिठाओगे ना डब्बा हल्दी वाला कितने पड़े है, नमक वाला कितने पड़े है, चाय चीनी वाला कितने पड़े है, बर्तन गिलास गिलास के ऊपर कटोरी फिर गिलास कितनी सजा रखी रसोई अपने अपने घर में। और तुम जी अगर 4 दिन अपने पैके चल जाओ वो अपने बर्तन नहीं पा जाएंगे कितने हैं। बंदे तो अपना लीड़े कपड़े भी कौन पावे ना होगा ना तो अभी मैं अब मेरा तौलिया कितने गया, मेरा पजामा कितने गया, वो लबदा फिरेगा। और फिर भी महिलाओं को कह रहे हैं कि तुम क्या काम, फिर भी ये फिर भी कहते बोले महिला की दुश्मन है, महिला नहीं दुश्मन है। बात यह है कि घर चलाने के लिए आज सबसे ज्यादा आंदोलन के अंदर संघर्षों में महिलाएं आ रही है। पिंड से कोई भी गड्डी वाला आ जाए, अफसर आ जाए, जनानियाँ लिफाफा उठा के तेरे घरे मोटरसाइकिल है, तेरे पक्का मकान है, तेरे घर फ्रिज है, ये शर्तें लगा के न कटने लग रहे हैं। अब बिजली का बिल आप कह रहे हैं 300 यूनिट माफ़ करो, साड़ी तो माफ़ होनी चाहिए। और ये बिजली का जो रेट लगा के कटने लग रहे हैं, बनाने नहीं लग रही। अब चिंता किसको है, घरे कोई मेहमान आ गया, जैसे वो जनानियाँ गई थी, मेहमान आ गई घरे चाय पत्ती चीनी नहीं है तो भी जनानी जड़ी है पड़ोसियाँ गए ओले में से ला के न और घर की इतना कुछ। इसलिए महिलाओं के अंदर काम ज़्यादा कर रही है और खाने को कम मिलता है। घर में रोटियां बनाओ ना, रोटियां बनाने के बाद में सबसे पहले किसको डालती हो रोटियां? बच्चे को, फिर कोई सास है उन्होंने, फिर घराले नू, फिर जड़े पतीला है उनसे निगाह मारेगी कि कोई काफ़ी है कि नहीं आलू जी, और फिर देखेगी रोटी लेगी और समोसा बनाया और एक रोटी खाई इतने आ जाए पैणे घाट में चलिए, आ जाए पैणे खाने था चलिए, आधी भूखी हो गए। तो अब ये इस जिंदगी में कैसे बदलाव आवा है, अपनी ज़िंदगी में कैसे सुधार आए, और अपनी नहीं अपनी ज़िंदगी जो में टाइम पास हो गई है, चलो माता जी वर्गे बैठे हो भी टाइम पास,
लेकिन ये जो जुआक है निके निके जिनके लिए हाथ काले कर रहे आप बच्चों के लिए, मतलब बच्चों की जिंदगी हमारी कैसे होगी। स्कूल में वजीफा हमारा बच्चा ने मिलने वाला वजीफा पिछले 3 साल से गायब है, नहीं मिल गया। मतलब वजीफा खा गए स्कूलों मतलब बंद करने में लग रहे हैं अपने बच्चों अनपढ़ रखने का। रोजगार साढ़े को बच्चा नहीं, इलाज इतना महंगा हो गया, कोई भी हारी बीमारी आ गई, मतलब उस हारी बीमारी के अंदर सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज को नहीं, प्राइवेट में जाओ तो खाल उतारा है। कितना महंगा इलाज। अभी 4 दिन पहले रोहतक पीजीआई में 1 साल की बच्ची, 1 साल की माँ की गोद के अंदर तड़प तड़प के मर गई, वेंटिलेटर खोल गया। एक जगह की नहीं, रोज की कहानी है, रोज की कहानियां हैं। माँ के सामने हाथों के अंदर बच्चे तड़फन लग रहे हैं, पीने का साफ पानी तक नहीं है, रोटी का पूरा जुगाड़ नहीं है, और फिर भी गुस्सा नहीं है। दिमाग इतना मोटा बना दिया हमारा, रजाई में धागे घालने वाली सुई जड़ी होती है, वो सुई सारी वो देना तो भी दर्द नहीं हो रहा। गुस्सा लड़ता कदा है बंदा, जो तो गुस्सा होगा। जेल में 100 में से 60 आदमी भाई ने भाई काट के जा रहे हैं, कादे वास्ते। प्यो ने मकान बनाया, एक मकान बना दिया 12 बाई 12 का, एक बना दिया 11 बाई 12 का, दोनों भरा वखरे होने लगे उस टाइम में। 1 फुट हाँ मेरी है, 1 फुट वास्ते पंगड़ बचता है। जनानियां टूंटी दूते घड़ा पानी का लेने जाओ ना, और बारी मेरी और भर लिया छिंदर ने, उत्थे टुटले पटेंगे एक घड़े के वास्ते। छोटी छोटी गल्लां वास्ते गुस्सा हुआ ना। अब अपने नाल ये जो बन रही है, अब ये साडा हक है, नरेगा 100 दिन का चलना चाहिए है, और इतने चलने दे अपने दिमाग को गुस्सा को नहीं। बेबस अपनी धी बेटियां खेतों से जाती है गा पट्ठा लेने वास्ते, और लोग पता नहीं क्या क्या गालियां निकालते हैं, अपने दिमाग में गुस्सा ही को नहीं। अपने पशुधन चौपट हो गया, पाल लिया करते, अपने दिमाग की गुस्सा ही को नहीं। अपने घर से तंबी लग रही है, अपना हक कोई और कोई मार के ले गया, अपने दिमाग की गुस्सा ही नहीं। अपने सुकून दे मतलब बच्चा दा वजीफा कोई और कोई खा गया, कोई अपने गुस्सा ही नहीं। तो और ये रोज की जो जाति हो रही है, गुंडागर्दी अपराध जिस प्रकार का फैल रहे हैं, उसके खिलाफ गुस्सा ही नहीं है। तो जब तक गुस्सा नहीं पैदा होगा, यूनियन नहीं बनती। अपने दिमाग में थोड़ा सा ये हो जाएगा भाई मेरे को कुछ न कुछ करना है, समाज के लिए करना है, अपने मजदूर भाइयों के लिए करना है, तो फिर यूनियन बन जाऊंगा। इसलिए आज आपके बीच में इस बात के लेके आया कि तमाम गरीब लोगों को, अभी जांडली गांव है बुन्ना के पास, खेत में सरसम काटते हुए थ्रेसर के अंदर बंदा आके मर गया। तूड़ी बनाने जावा जिस टाइम आप रात दिन हड़काले करना, रात ने चलते दिन में चला। अपने लिए कोई कानून नहीं है सुरक्षा का, मजदूरों के लिए, जानवरों के लिए कानून है, इंसान के लिए नहीं है। पहले सांप पकड़ा करते, पहले आजकल कोई सांप पकड़ता है, कानून बन गया। गाय ये जो आवारा सांड फिरने लग रही है, लोगों ने मारने लग रही है, अगर इसका लाठी मार दे तो भी मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन अगर मुझे बंदा बन गया तो कोई मुकदमा नहीं। अब खेतों में ये तो जो तुम जीरे लगाने जाने लग रही हो, जीरे लगाने जाओगी, उस पानी के अंदर कितने किस्म की दवाइयाँ डाल रखी है, कितने किस्म की खुजली होती है, खारी से बीमारी फैलती है, चर्म रोग फैलता है, कोई गारंटी को नहीं। खेत में काम करते हुए कोई सांप खा गया, कोई मलगोयरा खा गया, या कोई सपरे चढ़ गया, कोई गारंटी नहीं।
थ्रेसर में आके बंदा हाथ कट गया मर गया, मतलब कोई गारंटी नहीं। खूह पट्टन गए, ऊपर से खूह मिल गया, अंदर दब के मर गए, कोई गारंटी नहीं। तो किसी का शीर मार ले, झाड़ी मार ले, हिस्सा मार ले, पैसे मुकाए कुछ भी और दिए कुछ, कोई गारंटी नहीं। तो फिर आप अपनी गारंटी का दी है? गारंटी अपनी है फिर भूखा मरने की, जिंदगी बर्बाद करने की, ये गारंटी। तो इसमें बढ़िया जिंदगी हमारी हो, एक इंसान की जिंदगी हमारी भी हो। हम इंसान हैं, छाती तान के कहीं पर, उसके लिए यूनियन बनाने की जरूरत है। तो आज आपके बीच में इस बात को की अपील लेके आए हम। तो अगर आप कि ये बात हमारा समझ में आवे, यूनियन बननी चाहिए, मजदूरों की मुक्ति के लिए बननी चाहिए, छोटा छोटा कोई मामला है उसके लिए बननी चाहिए। अपनी यूनियन ने हजारों लोगों को तो बंधुआ छुटाया है, बंधुआ एक नहीं, हजारों लोगों को। कर्जा चढ़ गया, कर्जे की वजह से 10-10, 15-15 साल उसके कमाने लग रहे हैं। ये जो टेबलों पर बैठे हैं ज़्यादातर मजदूर है, सब खेती करने वाले, वो असल में वहाँ डाणी नहीं है, मजदूर का नाम का जेल है। वो अकेला बैठा है परिवार, वो तो वहाँ उनके साथ में क्या क्या बनती है अंदाजा नहीं अपने को। अब एक दिन 2-3 चीज़ें मैं उसमें बता के अपनी बात खत्म करूँ। एक दिन एक पिंड में जा रहा मैं, शाम का टाइम, मीटिंग करने लग रही, ऐसी जनानियाँ बैठी, बंदे बैठे। मैं एक दिन पूछने लग गया, भाई तू क्या काम करे है? बोला जमींदारा करता हूँ। मैं यार सच्ची बता दे। नहीं, बोला जमींदारा करूँ। मगर तेरी शक्ल तो कोई नहीं जमींदार कर दी, जमींदार तो पाओगे इतना मोटा करता कट्टा, तेरी शक्ल तो ऐसी हो रही है जाने कोई मतलब कोयले की खाने में से निकाल के ले जवाड़े बैठ रहे हैं, संतरा बरगा हो रहे हैं, तो जमींदार तो कौन नहीं। बोले सीर ही रहूँ, चलो घरे घरे बोले रोज आऊँ, रोज तो आवे, तेरे जीवाका ने तेरा मुंह कितने दिन से देखे है। बोले की गल? मगर तू रात ने कितने बजे आया? बोले 12-1 बजे। सवेरे सवेरे बोले 4 बजे जाके ने पट्ठे पाने पड़े। अब जो सवेरे 4 बजे जाके पट्ठे पाओगा, रात ने 1 बजे आके घर बढ़ेगा। बोले ये कुछ जिंदगी है क्या? घरवाली से बातचीत करने लग गया, मगर बेबे तू क्या काम करे है? बोले जी गोवा सट के आती है। कितने पशु है? 8 मज्जा हैं, 6 गाय हैं, 4 कटियाँ हैं, 6 बच्चियाँ हैं। कितने हो गए? 20 हो गए। जिंदगी है बोले 400 रुपये, 1 पहिया दूध, 1 टाइम की रोटी। कर्जा बोले कर्जा इसकी बारी से पता नहीं, पिछली बारी 85 थी। अब जिस आदमी के सिर के ऊपर 1 लाख रुपए कर्जा है, घरवाली वहाँ गोबर भारी का काम कर रही है घरों में जाके ने, इशारे में मैं बताना रहा भाई, हिलने की लुगाई सब्जी भाभी, गरीब की बहू सब्जी भाभी, वहाँ उस जनानी के साथ में क्या क्या बढ़ता हुआ अंदाज़ा नहीं है अपने को, अंदाज़ा नहीं है। ऐसे रोज़ के है ये है जलालत भरी ज़िंदगी। इस ज़िंदगी से मुक्ति पाने का नाम है यूनियन। इज्जत की ज़िंदगी, इज्जत की रोटी। 5 नौ के जो अपने बाबा नानक ने कही थी ना, मेहनत की कमाई की रोटी। अपना तो मेहनत कर जो आप कमान लग रहे हैं, वो साडा भी हक नहीं मिल रहा सानू, इसलिए साडा हक ना मारे जाए। एक बंदा 2300 रुपये मांगे मालिक उसको, 4 दिन अपनी साड़ी के ब्याह में चल गया, 3 दिन की छुट्टी लेके आया, 4 दिन लग गए। जाते पिटने लगे, कद्दू करने वाला सुहागा कितना बड़ा हुआ है ट्रैक्टर के पीछे, और उसकी संकल है इन्नी मोटी होती है, 10 किलो भी हुआ है। जाके संकल मार दी, बंदे दे हाथ से बांधी, पैर से बांधी, जिन्हें खेत में काम करा सामने टावर से बांधी, छुटान गए। बोले 3200 रुपये लेके आए मोहना, बोले संगल 2 रुपये तो बंदा आई। लोगों को इकट्ठे करके लेके गए, छुटा के ले आए। 6 महीने तक आंदोलन चला, 6 महीने, लंबी कहानी है।
यानी ऐसी घटनाएं एक नहीं, जगह जगह हो रही है। किसी भी गरीब आदमी को कोई भी ज्यादती कर दे, मार दे, कूट दे, शीर मार ले, पैसा मार ले, उठा के ले जाए, जुल्म ज्यादती कर दे, कुछ नहीं करनी है कोई। अगर यूनियन हो आप जिम्मे आप बैठे अपनी यूनियन हो इलाके से, तो किसी भी गरीब नाल किसी भी किस्म की ज्यादती होती है, सारे इकट्ठे होकर नाग लेके बालने के आगे आप दरी बिछा दिए, गोसे लगा दिए, उत्थे से लगा देंगे, नारे लगावांगे, धरना लगा के हड़ताल करांगे। इकट्ठे हुए तो आवाज़ उठी, वो हरी काट दे आप करा के वो करें। अगर तिल्ला तिल्ला से उसको बोकर काटो उसको नहीं निकलेगा, और बकर को इकट्ठा करके करोगे तो सारा कूड़ा बाहर। तो आज जिन्ना कूड़ा अपने चढ़ रहा है ना, आ कूड़ा सब आपने बाहर करना है और साफ सुथरा समाज बनाना है। साफ सुथरा समाज तब बनाएगा जब अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घर के अंदर खुशहाली आओ। खुशहाली ता होगी जब सानू ये सारी चीज़ा मिलेगी। तो इन वास्ते आप काम करने लग रहे हैं। भाई नरेगा चालू हो, डिपू में सामान मिले, पीले कार्ड बने, रहने को थां मिले, मकान बनाने के लिए ग्रांट मिले, जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, गरीब के ऊपर जुल्म ज्यादती ना करे, कोई भी अगर करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, गरीब को मुआवजा मिले, कोई भी खेत में काम करते वक्त या और कहीं भी कोई एमखेम भी उसमें बीत गई तो उसको भी कुछ न कुछ रहने के लिए गुजारा मिले। तो इन सारी बातों को लेकर मजदूर की यूनियन बनाने की जरूरत है। बनेगी जद तुम जिन्ने बैठी हो ना बंदे बुढ़िया, सारे दिन फोन आते घर के अपने भैन का आ गया, माँ का आ गया, भाभी का आ गया है, आते ही अपने घरों फोन। जो फोन आवे दो गल आपने अपने वाली उसमें कर ली, दो गल साथ साथ आग भाई असी यूनियन बनाने लग रहे साढ़े पिंड से, तुसी बनाओ। गुगा मेड़ी देखिएगे, गुगा मेड़ी सुनिया तो होगा नाम। गुगा मेड़ी आती है भादों के महीने में, और यो कह दे और गोविंद दिए 1000 रुपये, 1000 रुपये देर खाने पैसे को नहीं मिले। हूँ 13वां महीना है और फिर भी एक ट्राली की 2 ट्राली बन के जाओगी, जानती है ना क्यों क्यों जाओ? गुगा किसी का मतलब क्या बोलते हैं, मोरी कीड़ा है ना, प्रचार है उसका। वो जो है ना डरू बजाने वाले, 1 महीना पहला लग जाएंगे डरू बजाने में, डू डू गुगा मेड़ी आ गई, डू डू याद करवा देंगे सबके, याद कराओगे। तो ऐसे ही आप जिन्ने बैठे, हाँ आज से अगर आप ये संकल्प कर ले, ये आप प्रण कर लिया कि आने वाले 3 महीने में अपन है इस इलाके में अपने डबवाली गांव में और डबवाली के नज़दीक के 5-7 गांव में यूनियन बनानी है, जिसमें आप मीटिंग कर रहे, ठीक है। ऐसे उनका प्रचार करते हुए आप यूनियन बनाने की बात है। फिर एक अपना मांग पत्र बनाइए, समझा? वो मांग पत्र लेके इतने अपने आप डबवाली में बैठे हैं कि मुझे के ये अब भाई साड़ी ये मंगा ने, फिर एक दिन इकट्ठे हो गए ना मांग पत्र दिया है और उसने कोई हल नहीं कराया। एक दिन इकट्ठे हो गए अपन तो मतलब उसमें कहीं अपन दूर नहीं जाना, आप पल्लड़ अपने को है ही, ठीक है। उन्हें बालने आके जाके ने वो एक नाटक नहीं आया करता, है डॉक्टर तेरी माँ मरियो, है डॉक्टर तेरी माँ आया करता ना, ऐसी तरिया उसका बालने का आगे जाके ना मैं साड़ी मंगा पूरी करो, साड़ी मंगा पूरी करो, कुछ न कुछ लेके आओ। किसी का व्यक्तिगत मामला है उस वास्ते भी आप इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अब है यूनियन बनाने के तौर तरीके। तौर तरीकों के लिए ये है कि यूनियन कोई ऐसे नहीं कोई आप ये अपन भीड़ इकट्ठी हो जाए, वो कापी का मेम्बरशिप वाली